आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। ठीक, चलिए शुरू किया जाता है फंक्शन, है ना। फंक्शन में भी पहले हम बात करेंगे बच्चों मैपिंग की। किसकी बात करेंगे? मैपिंग। मैपिंग। लेट देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए एंड सेट बी। सेट पढ़ोगे ना क्लास 11th में? क्लास 11th में सेट्स पढ़ोगे ना बच्चों? आवाज ही नहीं आ रही ऐसा, या ये क्या होते हैं? नहीं पढ़ा सर। सेट पढ़ा ही नहीं है? नो। 12th में कैसे आ गए आप लोग? आ गया। अरे लड्डू पेड़ा नहीं बना रहा हूँ मैं। सेट्स वो इंग्लिश लेटर के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पहली बात, मान लो ये सेट ए है ना। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स थे, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स थे। सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिलेशन, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, है ना। फोर्थ के लिए कोई रिलेशन अवेलेबल नहीं है। इस वाले एग्जांपल में गए, यहाँ पे था, यहाँ पर भी था, और इसके लिए भी था। इधर यहाँ एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं। इधर इस वाले एग्जांपल में दोनों तरफ ही कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें इसका इसके साथ रिलेशन, इसका भी इसके साथ रिलेशन, इसका भी इसके साथ रिलेशन, फिर यहाँ बच गया। इधर बच गए, इसका, उसका, इसका, इधर बच गया। ये कोई रूल है, ये भी कोई रूल है, ये भी कोई रूल है। रूल है, रूल है, रूल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यही है ना आप लोग? यस सर।
इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं। ये चारों के चारों डिफरेंट, ये तो तीनों के तीनों डिफरेंट। अब सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट का सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन है, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन। ये फोर्थ एलिमेंट ऐसा है जिसका बेचारे का इधर कोई रिलेशन अवेलेबल नहीं है ना। इस बात को ऐसा समझो, ये जो सेट ए है बच्चों, ये इनपुट सेट है। सेट ए क्या है आपका? इनपुट सेट। सेट बी क्या है? आउटपुट सेट। आपने कोई डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दिए तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि हम इनपुट दें हमें आउटपुट ही ना मिले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आउटपुट सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, इनपुट सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक, तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारा फंक्शन नहीं है। सेकंड, हर इनपुट के लिए आउटपुट अवेलेबल है, एक्स्ट्रा आउटपुट अवेलेबल हो सकते हैं, तो सेकंड हमारा फंक्शन होगा। थर्ड एग्जांपल, पहले के लिए आउटपुट, दूसरे के लिए आउटपुट, थर्ड के लिए आउटपुट, तो ये भी हमारा फंक्शन होगा। फोर्थ, डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट पॉसिबल नहीं है। ऐसा कब पॉसिबल है कि एक में थ्री इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, ये तो पॉसिबल है ना। जैसे y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, -2 इनपुट दोगे तो भी 4 आएगा, +2 दोगे तो भी 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला फंक्शन होगा। क्यों होगा? डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ सकता है। सिक्स्थ वाला भी फंक्शन होगा, डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ सकता है, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट, मतलब यूनिक आउटपुट आ सकता है। इधर गए, यहाँ पे देखो एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहे हैं, एक इनपुट पे 2 आउटपुट्स, ये पॉसिबल नहीं है ना। एक इनपुट के लिए तो एक ही आउटपुट होगा। इधर एक इनपुट के लिए फिर से 2 आउटपुट इधर अवेलेबल है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से फंक्शन नहीं है? फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है, सिक्स्थ भी है, सेवंथ नहीं है, एट्थ नहीं है। ये बातें समझ में आती है क्या आप लोगों को जो मैंने बोली अभी? यस सर। नोट करो इसे, समझ में नहीं आती तो पूछो। नोट कर लें तो बता दीजिएगा, कोशिश करें कलरफुल बनाने की। इतने कलर मौजूद ना हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ब्लू, ब्लैक, रेड, 3 कलर पेन तो यूज़ करें ही सही आप।
हो गया? हो गया सर। आगे बढ़े। यस। सब बच्चे नोट कर चुके हैं क्या? अंकित, मोनिका, ऋषिका, सुमित। सुमित तो कर चुका है नोट। यस सर। चलिए आगे बढ़ते यस हैं। सर। अब अगर ये फंक्शन नहीं है तो क्या है? ये फर्स्ट रिलेशन है ना, सेकंड फंक्शन भी है और रिलेशन भी है, थर्ड फंक्शन भी है रिलेशन भी है, फोर्थ ओनली रिलेशन, फिफ्थ रिलेशन एज वेल एज फंक्शन, सिक्स रिलेशन एज वेल एज फंक्शन, सेवंथ ओनली रिलेशन, एट्थ ओनली रिलेशन। ये क्या बात समझ में आती है हमें? Every function is a relation, but its vice versa is not true. इसका मतलब relation can be a function, not always true. हर बात ये बात सही हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। नॉट ऑलवेज ट्रू, कभी सच होगी कभी नहीं। दूसरी बात, फिर फंक्शन क्या है? फंक्शन इज द special type of relation. Function is the special type of relation. फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? Let there are two non empty set set A and set B. Now there exists a rule F by which all the elements of set A are uniquely associated with the elements of set V. Then rule F
is known as function. ठीक, तो अब ये जो रूल एफ है ये किस नाम से जाना जाएगा? फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। काम की बात क्या है यहाँ पे? सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी के साथ यूनिकली एसोसिएटेड होंगे। क्या होंगे? यूनिकली। एक का दो के साथ लफड़ा अलाउ नहीं होगा, दो का एक के साथ लफड़ा अलाउ होगा। मतलब एक इनपुट पे दो आउटपुट पॉसिबल नहीं है, दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट पॉसिबल है ना। बस इतनी सी बात ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिया गया रिलेशन कब फंक्शन है कब फंक्शन नहीं है। ठीक है, नोट करो। नोट कर लें तो बता दीजिएगा कि आप नोट कर चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि सर हमें स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। सर इधर ये वाइस वर्सा का क्या मतलब है? क्या? ये फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट इट्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा? वाइस वर्सा नहीं समझते? हाँ। नो सर। वाइस वर्सा मतलब इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट, कि हर फंक्शन रिलेशन है तो हर रिलेशन भी फंक्शन होगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है। वाइस वर्सा का मतलब इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट। यहाँ ओके। लिखा है हमने कि हर फंक्शन क्या है? रिलेशन। तो हर रिलेशन को भी क्या होना पड़ेगा? फंक्शन। इस बात की कोई गारंटी जरूरी नहीं। नहीं है। हाँ, नहीं है। वो हो भी सकता है और नहीं। चले, चलो सर। नोट कर लिया सबने? यस। चलिए, इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने क्या बोला? हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ये सेट ए और ये सेट बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, है ना, एक्स बोल दिया। सेट बी में कुछ एलिमेंट होंगे, इसको वाई बोल दिया। यहाँ पे कोई रूल एफ एप्लीकेबल है जिसके अकॉर्डिंग एक्स से वाई में कोई रिलेशन निकला हुआ है। ठीक, और इसका मतलब हम कैसे डिनोट करेंगे फंक्शन को? एफ कॉलन ए टू बी, और ए से बी में कोई फंक्शन। ठीक, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए है, y बिलोंग्स टू बी है। तो जो इनपुट सेट है, कौन सा इनपुट सेट है, इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? डोमेन के नाम से जानते हैं। फिर एक आउटपुट सेट, कौन सा आउटपुट सेट? बी, इसको किस नाम से जानते हैं?
को डोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखो, नोट करो, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक, नोट कर लें तो बता दीजिएगा। यस सर, हो गया। सबका हो गया ना? अब देखेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट टर्म जो हमें सुनने को मिलेगी बार बार, इमेज। सेकंड टर्म प्री इमेज। थर्ड टर्म आप सुन चुके हो अभी, डोमेन। फोर्थ टर्म कोडोमेन एंड फिफ्थ वन इज रेंज। ये 5 टर्म्स हैं जो हम बार बार सुनेंगे। इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब जैसे हम बात करते हैं बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए, सेट बी, ए से बी में कोई रूल एफ लगा हुआ है, वो क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब इनपुट देना शुरू किया हमने, -3 इनपुट दिया तो क्या मिलेगा हमें? +9। -2 इनपुट दोगे तो 4 नहीं लिखा गया, 6 को 4 कर देते हैं। -2 इनपुट दिया तो क्या मिलेगा हमें? 4। -1 इनपुट दोगे तो 1। 0 इनपुट दोगे तो 0। 1 इनपुट दोगे तो 1। 2 इनपुट दोगे तो 4, है ना? तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या है? -3, -2, -1, 0, 1 और 2। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 9 और 8। अब बात करते हैं इमेज की। इसकी बात करते हैं इमेज की। इमेज ऑफ 1, है ना? 1 की इमेज बतानी है, तो 1 इनपुट देने पे क्या आउटपुट मिलेगा आपको? 1। तो इमेज ऑफ 1 क्या है बच्चों? 1। मैंने आपसे पूछा इमेज ऑफ 0 बताओ, तो 0। मैंने आपसे पूछा इमेज ऑफ 2 बताओ, तो क्या है? 4। इसका मतलब सेट ऑफ इमेजेस क्या हो?
बोलो। 0 1 स्क्वायर 2 फिर 4 और 9। समझ में आ रहा है क्या इतना? फिर मैंने आपसे पूछा प्री इमेज बताओ। प्री इमेज ऑफ 3 डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं। मैंने आपसे पूछा प्री इमेज ऑफ 0 बताओ या 4 बताओ, तो क्या आएगी? प्लस माइनस 2, 2 भी और प्लस माइनस भी 2 भी है। समझ में आ रही है कि इमेज प्री इमेज? बच्चों सर बात प्री समझ में इमेज आई नहीं क्या? समझ आया। हाँ। सर प्री प्री इमेज नहीं समझ आया। अरे 3, अब इमेज तो कहाँ से देख रहे थे आप? सेट ए से सेट बी में देख रहे थे। प्री इमेज कहाँ देखोगे? B2A देखोगे। इमेज तो कहाँ से कहाँ देखोगे? A to B। ए टू बी, और प्री इमेज कहाँ से देखोगे? बी टू ए। B2A। ओके सर। अभी आया समझ में? हाँ। भाई 3 के लिए कुछ है क्या? इधर नहीं है। 4 के लिए 2 नो। भी है और -2 भी है। -2। आ गया आप समझ में? नहीं आया क्या अभी? और आ गया सर। 1 के लिए +1 और -1 दोनों है। ठीक है। हाँ। चलो, तो अब जो काम की बात है ना, वो मैं लिख रहा हूँ। तो ए इनपुट सेट होगा, ये तो किस नाम से जाना जाएगा? डोमेन। बी आउटपुट सेट, को डोमेन। अब सेट ऑफ इमेजेस होगी बच्चों हमारी रेंज। सेट ऑफ इमेजेस क्या होगी हमारी? रेंज। एक और इम्पोर्टेंट बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज क्या होगा? हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। डोमेन। कोडोमेन देखो ना आप यहाँ पे, कोड। इमेज में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। रेंज में कोडोमेन में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? कोडोमेन से कम आ रहे हैं ना। हो सकता है ये 3 किसी की इमेज हो जाती है, 18 किसी की इमेज हो जाती, तो 3 और 18 भी क्या हो जाते? कवर हो जाते। इसलिए लेस देन इक्वल टू लगाया। इस बात को ऐसे भी लिखा जाता है, रेंज, या आपने सिंबल पढ़ा हो तो सेट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक बार नोट करो इसे, फिर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। समझ समझ के नोट कीजिएगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछने का अधिकार है आपके पास। सर स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन विजिबल क्यों नहीं है भैया? कब से विजिबल नहीं है? अभी अभी हुई सर, कॉल आ गया सर मेरे को। है? मैं फोन किया जो। अब है विजिबल?
हाँ सर अब है। नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ सर 2 मिनट। नोट कर लिया क्या बच्चों? ये मीटिंग और होने वाली है। हो गया। हो गया। हाँ
f colon n to whole number and fx is equals to 5x by 2. Then find 5x by 2 नहीं वो बड़ा हो गया। सिंपल से रहने का, अभी तो कंसेप्ट ही सीख रहे हैं ना। 2x plus 4. Then find domain, range, codomain, image of 5 and pre-image of 11. 11 की जगह और कुछ कर 15 कर देते हैं। करो। करिए इसे। हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बोला था f कोलन n टू w, है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये कौन सा सेट होगा बच्चों? इनपुट सेट होगा। ये क्या होगा? आउटपुट सेट होगा। तो डोमेन और कोडोमेन तो ऐसे ही निकल गए। इनपुट सेट क्या होता है हमारा? डोमेन। डोमेन निकल गया और कोडोमेन तो प्रॉब्लम में ही दे रखे हैं। अब बात आती है रेंज की, तो क्या करो? मैपिंग से कर लो, दिक्कत क्या है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये एफ, ये कॉलन ए, कॉलन बी, ऐसे बी। वन इनपुट दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 के लिए 3, 2 दोगे तो 5, 3 दोगे तो 7। क्या बोल रहे हो सुमित? 4 दोगे तो सर इसमें ये दोनों सेट है और सेट भी में नेचुरल और होल नंबर को लिखा आपने।
मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। रेंज क्या आ जाएगी? 3, 5, 7, 9 एंड सो सर। है ना। अब सर। इसके बाद इमेज ऑफ 5, 5 के लिए क्या आएगा बच्चों? 11 है ना। तो रेंज ऑफ इमेज ऑफ 5 क्या आ जाएगी? 11। फिर क्या पूछा इन्होंने? प्री इमेज ऑफ 15। तो y की वैल्यू 15 कब होगी? जब x 7 हो। तो आंसर इज 7। बोलो सुमित, क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ बोलिए। सर ये दोनों सेट ए और सेट बी में नेचुरल और होल नंबर क्यों लिखे सेट ए और सेट बी में गए? नेचुरल और होल नंबर क्यों लिखे सर? दिया है उसने हमें कि इनपुट सेट क्या है। प्रॉब्लम में गिवन है ना, देखो। एक ही जगह क्या गिवन है आपको? होल सॉरी नेचुरल नंबर गिवन है। बी की जगह क्या यस गिवन है? सर। होल नंबर। ये नोटेशन पढ़ा ना हमने अभी। ये देखो, एफ कोलन ए से बी। हाँ। हम्म। हाँ सर। ए क्या होता है? इनपुट सेट होता है। डोमेन होता है। बी क्या होता है? आउटपुट सेट होता है। कोडोमेन होता है। हाँ यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है। तो ये इनपुट सेट डोमेन हो गया। बी की जगह क्या लिखा है? डब्ल्यू। तो आउटपुट सेट कोडोमेन हो गया। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ होल नंबर्स को। आया समझ में? यस सर। हाँ। नोट करो। नोट कर ले तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नहीं नंबर।
हो गया क्या बच्चों? सुमित, अंकित, मोनिका, चैट बॉक्स में लिख दो ना बच्चों, डन और नॉट। विच इज अ फंक्शन, है ना, हमें बताना है फंक्शन है या नहीं। फर्स्ट ये ऑप्शन लिख लेते हैं, चलो। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, बी 1,4, 2,5, 1,6, 3,9, सी 1,1, 3,3, 2,3, 1,4, डी ऑप्शन 1,2, 2,2, 3,2, 4,2। करो, बताओ विच इज अ फंक्शन। मैपिंग से कर लो, हो जाएगा। कैसे करें मैपिंग से, ऐसा? चलो मैं करता हूँ। ए ऑप्शन को देखा, फर्स्ट ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखे हुए हैं ना। फर्स्ट एलिमेंट किसको डिनोट करता है? इनपुट सेट को। तो फर्स्ट में तो क्या लिखा हुआ है, सब जगह 2 2 2 ही लिखा हुआ है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इनपुट सेट में लिख दिया। आउटपुट सेट में क्या लिखा है बच्चों? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लिख दिया। अब पहले वाले के लिए क्या आ रहा है? 2 के लिए 1 दे दिया, फिर 2 के लिए 2 आ गया, 2 के लिए 3 ये रहा, 2 के लिए 4 ये रहा। अब क्या एक इनपुट पे 4 आउटपुट मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। बी चेक किया, सेट है, सेट बी वही 1 2 3 तीन दिख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में। इधर 4 5 6, 4 5 6 और 9। 1 के लिए क्या आ रहा है? 4, 2 के लिए क्या आ रहा है? 5, फिर 1 के लिए क्या आ रहा है? 6, फिर 3 के लिए क्या आ रहा है? 9। तो फिर से ये फंक्शन नहीं हुआ। 1 के लिए 2 आउटपुट आ गए ना। सी के लिए चेक करते हैं। 1 2 3 क्या दिख रहे हैं? 1 2 3 इधर, 1 3 और 4। 1 के लिए 1, 3 के लिए 3, 2 के लिए 3, फिर 1 के लिए 4। फिर ये 1 ने गड़बड़ कर दी, तो फिर से फंक्शन नहीं है। डी ऑप्शन देखते हैं।
1 2 3 4 1 2 3 4 इधर ओनली 2, 1 के लिए भी 2, 2 के लिए भी 2, 3 के लिए भी 2, 4 के लिए भी 4। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, आया क्या समझ में? से यस और नो। क्रिस्टल क्लियर है क्या बच्चों? देख लीजिए, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नोट कर लो बच्चों। डन। चलिए बच्चों, फिर आज इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है रेगुलर रहें, क्योंकि चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है। रेगुलर नहीं रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर।